आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। और बायोलॉजी का हम फर्स्ट चैप्टर आज हम एक्सप्लेन फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को आज हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोग ने वीडियो को स्किप नहीं करनी, एंड तक देखने हैं। इंशाल्लाह आप लोग हमारे इस सीरीज से बहुत ही मुस्तफीद होंगे, बशर्त ये कि आपने इस सीरीज को पूरी देखनी है। तो इसमें बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको बहुत ही इजीली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी दरअसल साइंस की एक शाखा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले साइंस पढ़ते हैं। साइंस क्या चीज है? साइंस इज द सिस्टमेटिक वे ऑफ द स्टडिंग इन द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस एक ऐसा इल्म है जो हम तजर्बात और मुशाहदात की बुनियाद पर एक कुदरती दुनिया का इल्म करते हैं, तो उसे साइंस कहते हैं। यानी तजर्बात और मुशाहदात पर मबनी इल्म को हम साइंस कहते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि साइंस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांच लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। साइंस को मजीद जो 4 बड़े ब्रांच उसमें डिवाइड किया गया है। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिव इनटू द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजी, इट्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इसी चैप्टर में हम ये बयान करेंगे कि बायोलॉजी क्या चीज है। बायोलॉजी दरअसल स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स, जिंदा जानदारों के मुतालिक हम बायोलॉजी कहते हैं। और इसके बाद वी विल सी हाउ बायोलॉजिस्ट यूज द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और हम ये भी जान सकेंगे कि साइंसदान कैसे साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करके और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करती हैं। तो ये तो साइंस। आगे क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांच, बायोलॉजी और उसके शाखे। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। जिंदगी के साइंस को हम बायोलॉजी कहते हैं, यानी द स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। 2 यूनानी अल्फाज से मिलकर बनती है बायोलॉजी, जिनमें से फर्स्ट वर्ड क्या है? बायोस, और सेकंड लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ एंड लोगोस का मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के साइंस से मुताल्लिक को हम बायोलॉजी ही कहते हैं। बायोलॉजी में जानदारों के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम जानदारों यानी जिंदा रहने वाले जानदारों की क्या करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, फंक्शन कि ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसका ताल्लुक दूसरे जानदारों के साथ क्या है। ये बायोलॉजी ही हमें बताती है कि एक जिंदा जानदार कैसे रहता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि मेजर फील्ड ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी के हमने फील्ड पढ़ने हैं। सबसे पहले फील्ड और ब्रांच में आपने फर्क नोट करना है। फील्ड ये 3 फील्ड है, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जबकि ब्रांच जो है वो आगे नीचे है। ब्रांच मजीद छोटे छोटे हिस्सों में जो बायोलॉजी की स्टडी को डिवाइड किया जाता है उसे ब्रांच कहती हैं। तो ज़ूलॉजी की कितनी ब्रांचेस? साइंटिस्ट हैव डिवाइड बायोलॉजी इनटू 3 मेन फील्ड्स। 3 बड़े फील्ड में डिवाइड किया गया बायोलॉजी को, इसी बुनियाद पर कि बायोलॉजी इज द वेस्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बायोलॉजी हमें बताती है कि जमीन पर जिंदगी का इर्तिका कैसे हुआ। तो इसके लिए साइंसदानों ने बायोलॉजी को 3 मेजर फील्ड में डिवाइड किया गया है, जिनमें से फर्स्ट वन है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल। जानवरों के साइंस से मुताल्लिक को हम ज़ूलॉजी कहते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। तो ज़ूलॉजी के मुताले से हमें यह पता चल सकता है कि जानदारों का यानी जानवरों का स्ट्रक्चर कैसा है। कोई जानवर बड़े होते हैं, कोई छोटी होती है, हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर साख्त होती है और हर जानवर के फिर अपना अपना फंक्शन होते हैं, बिहेवियर और उसकी खसूसियात एंड डाइवर्सिटी और उसके इर्तिका कैसे उनकी इर्तिका हुई। ज़ूलॉजी हमें जानवरों के बारे में मुकम्मल इल्म देता है। ज़ूलॉजी यानी जू से लिखना, जू जानवरों को ही कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में जो चिड़ियाघर होती है, चिड़ियाघर के ऊपर लिखा होता है जू। तो इसका मतलब भी यह होता है कि यहाँ पर जानवर रह रहे हैं। आगे बॉटनी। बॉटनी इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट। पौधों के साइंस से मुताल्लिक को बॉटनी कहती हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। तो बॉटनी हमें बताती है कि पौधे, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो ग्रोथ कैसे करती है और उसकी तौलीद कैसे होती है और अपने एनवायरनमेंट में इसके ताल्लुकात कैसे हैं, यानी किस एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं। क्योंकि तमाम पौधे का स्ट्रक्चर के लिहाज से भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। कुछ बड़े, कुछ छोटी होती है, कुछ जमीन पर फैली हुई होती है, कुछ के बड़े बड़े शाख्स और बहुत लंबी होती है। ग्रोथ कैसे होती है,
कुछ के ग्रोथ में कितने अर्स लगता है, कुछ महीनों के अंदर डेवलप हो जाती हैं, जबकि कुछ को ग्रोथ में साल लग जाती हैं। रिप्रोडक्शन और ये अपन नस्ल कशी कैसे करती हैं, और इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, अपने माहौल के साथ ये कैसे रह रही है। क्या, क्योंकि पौधे भी ऐसे हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो ठंडे माहौल में रह सकते हैं और कुछ गर्मी में, तो हर मौसम के अलग अलग पौधे होती हैं। तो बॉटनी का इल्म हमें पौधे के तमाम तर खसूसियात के बारे में बताती है। और आगे माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी ही कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक छोटे छोटे जानदार होते हैं जिनको हम खाली आंख से नहीं देख सकते। एक होते हैं माइक्रो, जबकि दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो बहुत छोटे छोटे जानदार होते हैं, जबकि मैक्रो बड़े जानदार होते हैं। इन माइक्रो जानदारों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करती हैं। तो वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कौन से छोटे छोटे जानदार हैं, तो सच एज बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई और द माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये इतने छोटे छोटे जानदार है जिनको हम खाली आंख से नहीं देख सकते, तो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहती है। माइक्रोबायोलॉजी हमें इन ही जानदारों के बारे में मुकम्मल मालूमात देती है। It includes the study of the structure, function, habits, reproduction of the microorganism and their impact on the health and environment। तो ये हमें ये भी बताती है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके फंक्शन क्या है, क्या क्या काम वो सर अंजाम देती हैं, कहाँ पर रहती हैं और वो अपनी बढ़ोतरी कैसे करती हैं, और उसका माहौल पर क्या असर आता है, इंसानों पर क्या असर आता है, जानवरों और पौधों यानी किसी की जानदार की सेहत पर उसकी कैसे असर आता है। तो ये भी हमें माइक्रोबायोलॉजी ही बताती है। तो ये है 3 मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब आगे पढ़ते हैं ब्रांच और द सब फील्ड ऑफ द बायोलॉजी। इसको ब्रांच भी कहते हैं या सब फील्ड भी कहते हैं। तो वो कौन से हैं उसको भी आप डिटेल से बयान करते हैं। तो तकरीबन ये 15-16 छोटे छोटे ब्रांच है बायोलॉजी के। उनमें से मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, आगे फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और फार्माकोलॉजी। तो ये छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड किया गया है बायोलॉजी को। तो अब इसी ब्रांच को हम वन बाय वन पढ़ते हैं क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत बड़ा वसी इल्म है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंडिंग द एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। जिंदगी को बेहतर समझने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये ब्रांच हमें मजीद हेल्प करती हैं। जो फर्स्ट वन है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ आउटवर्ड अपीयरेंस, शेप, कलर, पैटर्न एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी किसी भी जानदार के बनावट को उसके साख्त के लिहाज से उसके इल्म हासिल करने को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। किसी भी जानदार के जो बैरूनी मुताला है, उसके साख्त, उसकी शक्ल, उसके रंग और उसकी जो पैटर्न, उसके मुताले को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी। एनाटॉमी किसी भी ऑर्गन के अंदरूनी मुताले को, जानदार के जिस्म के अंदर जो मौजूद ऑर्गन है उसी के मुताले को हम एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पर्टिकुलर ह्यूमन, खासकर जो ह्यूमन यानी इंसान के अंदरूनी ऑर्गन है उसके मुताले को हम एनाटॉमी कहते हैं। इट हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बीमारी की तशखीस के लिए भी यूज होती है। यानी अगर हमारे अंदरूनी ऑर्गन को अगर कोई इफेक्ट हुआ है या उसमें कोई बीमारी लगे तो उस बीमारी को जानने के लिए भी ये एनाटॉमी हमारी हेल्प करती है। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ये फिजियोलॉजी बॉडी के किसी हिस्से का उसके फंक्शन के मुताले को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। या फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेट सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंस थ्रू द बॉडी। ये फिजियोलॉजी एक ऐसा इल्म भी है जो किसी भी ऑर्गन का जो फंक्शन है उसके बारे में हमें बताता है। अगर हमारा जो स्टमक ये एक ऑर्गन है तो इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये फिजियोलॉजी हमें बताती है। या इसी तरह अगर हमारा जो ब्लड सर्कुलेट सिस्टम है ये भी एक सिस्टम है, ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, ये कैसे खून को सर्कुलेट करता है,
बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे लेके जाती हैं, तो ये भी फिजियोलॉजी हमें बताती है। और आगे क्या है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। These are the group of the cell that having the similar function। सेल होती हैं जो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल को टिश्यू कहते हैं। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। सेल के मुताले को क्या कहती है, साइटोलॉजी। इसमें क्या होती है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। सेल क्या है, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। हमारी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है सेल। तो इसका मुताला को हम हिस्टोलॉजी कहती है। सेल का फंक्शन क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज। जो एक साइटोलॉजिस्ट होते हैं वो सेल के बारे में मुकम्मल इल्म रखते हैं। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ द सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन यानी सेल कैसे तकसीम होती हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं एक साइटोलॉजिस्ट। आगे क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूल के स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। मॉलिक्यूल क्या होती है, इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन एंड डीएनए। तो पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। Molecular biologists also study the fundamental life process, develop drug and create genetically modification organism। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, इन मॉलिक्यूल के स्टडी को कहती है। आगे एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। एम्ब्रियो के स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, यानी एक फर्टिलाइज्ड एग से बच्चा कैसे पैदा होता है, तो उसी की मुकम्मल इल्म को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। In this branch, the scientists study tissue and organ formation, identify birth defect and develop the medical treatment। जेनेटिक्स क्या है, जीन के मुताले को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। जीन क्या होती है, एक ऐसी खसूसियात होती है तो जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती है उसे जीन ही कहती हैं। जैसे कि आंखों के रंगत वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होना, तो ये एक जेनेटिक खसूसियत है, एक जेनेटिक प्रॉपर्टीज है। जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वालिदैन से औलाद में खसूसियात के मुंतकिल होने के इल्म को जेनेटिक्स कहती है। इन जेनेटिक्स द साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉज ऑफ द जेनेटिक डिजीज एंड डेवलप बेटर वैरायटीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। तो वो जेनेटिक्स का इल्म रखने वाले जो जेनेटिक्स होती हैं या उसे आप साइंटिस्ट भी कहें, वो बेहतर जानते हैं कि कैसे बीमारी भी वालिदैन से औलाद में कैसे मुंतकिल होती है। तो ये जेनेटिक्स। आगे क्या है, पैलेंटोलॉजी। फॉसिल फ्यूल्स के मुताले को पैलेंटोलॉजी ही कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, फॉसिल फ्यूल्स उन कदीम जानवरों के बाकियात हैं जो कई साल पहले वो मर चुके थे लेकिन अब वो जमीन के अंदर धंसे हुए हैं, जैसे कि डायनासोर। तो उनके बाकियात, तो उनके बारे में मुताले को क्या कहती है, पैलेंटोलॉजी। उसे फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स। द एग्जामिनेशन ऑफ द फॉसिल हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री के बारे में भी एक जो पैलेंटोलॉजी का इल्म रखने वाले उसे पता होता है कि ये जानदारों का एवोल्यूशन या इसका डाइवर्सिटी कब से हुई है। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल डायनासोर फॉसिल प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द रिप्टाइल, जायंट रिप्टाइल दैट roamed the earth million of year ago। जो एक जायंट रिप्टाइल है उसका एवोल्यूशन डायनासोर से हुई है। डायनासोर मिलियन ईयर एगो इस दुनिया में रहते थे लेकिन अब वो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। टैक्सोनॉमी क्या है, इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप ऑन द बेस ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जानवरों में गिरोह बंदी के इल्म को टैक्सोनॉमी कहती हैं, क्योंकि जानदार एक किस्म के जानदार नहीं है, तमाम कई किस्मों के जानदार इस दुनिया में रह रहे हैं और हर किसी को फिर अपने अपने ग्रुप्स में रखे जाते हैं। तो टैक्सोनॉमिक स्टडी हमें यह बताती है कि फला जानदार फला ग्रुप में होगा। और जैसे कि अगर सिर्फ जानवरों का हम देखें, कोई जानवर रेंगते हैं, कोई उड़ते हैं, कोई चलते हैं, कोई पानी में रहते हैं,
तो इसी तरह पौधे भी ऑर्गेनिज्म है तो उनके भी अपने अपने ग्रुप्स है। तो टेक्सोनॉमी का इल्म हमें यह बताती है कि किन जानदारों को किन किन ग्रुप्स में रखनी चाहिए। ग्रुप में गिरोहबंदी में तकसीम करने के इल्म को क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी ही कहते हैं। और आगे देखते हैं इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। किसी जानदार का उसके एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक को, उसके ताल्लुकात को इकोलॉजी कहती है कि कौन सा जानदार किस एनवायरनमेंट में रह सकते हैं या नहीं रह सकते। मैरीन बायोलॉजी, मैरीन इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ द लाइफ इन ओशन। समंदर में रहने वाले जानदारों के इल्म को हम मैरीन बायोलॉजी कहती हैं। इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग ओशन बायोडाइवर्सिटी, और समंदर में जो जिंदगी का बका कैसी हुई है ये मैरीन बायोलॉजी हमें बताती है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज। ये बीमारी की एक इल्म है। देयर काज, उसके वजूहात, एंड इफेक्ट, और फिर उसके असरात, यानी बीमारी कौन सी बीमारी है, कैसे ये लाहक हुई है बीमारी, और इसके असरात क्या है। ये तमाम तर पैथोलॉजी के स्टडी से ही हम ये मालूम कर सकते हैं। पैथोलॉजी हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस, फिर उन बीमारियों की तशखीस, प्रिवेंशन उनसे बचना, एंड ट्रीटमेंट फिर उसका इलाज। ये तमाम तर पैथोलॉजी। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ द सेल काज द कैंसर। वो उन्हें इल्म होता है, एक जो पैथोलॉजिस्ट होता है, कि जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है सेल की वो कैसे फैलती हैं और वो कैसे बीमारी पैदा करती हैं, जिसे हम कैंसर कहते हैं, कि कैंसर कैसे वजूद में आता है, तो फिर उसका इलाज क्या है, उसकी खुसूसियात क्या है, और उसके जो सिम्टम अलामात क्या है, फिर उसका इलाज कैसे मुमकिन है, एक पैथोलॉजिस्ट ये बता सकती है। और आगे इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम के जो स्टडी है उसको इम्यूनोलॉजी कहती है। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट द डिजीज। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी द डेवलप वैक्सीन, ट्रीट टू इम्यून डिजीज एंड इम्प्रूव द इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। जो इम्यूनोलॉजिस्ट होती हैं वो डेवलप करते हैं वैक्सीन को, वो बनाती हैं, और फिर इम्यून सिस्टम यानी मुदाफाती निज़ाम है उसके बारे में बहुत कुछ इल्म रखती हैं कि वो कैसा हमारे बॉडी को बीमारी से बचाती हैं। और लास्ट पे है फार्माकोलॉजी। फार्मेसी के स्टडी को फार्माकोलॉजी कहती हैं। फार्मासिस्ट क्या होते हैं? फार्मासिस्ट जो दवाई उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या करते हैं? डेवलपमेंट करती हैं, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ड्रग्स, उसको बनाते हैं न्यू ड्रग्स। और फिर इट्स द ब्रांच इन विच वी स्टडी द ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। दवाई की वो स्टडी करते हैं और फिर बॉडी पर उसकी क्या असरात पड़ते हैं, ये फार्माकोलॉजी ही से हमें पता चल जाता है। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ड्रग्स। फिर न्यू ड्रग्स की बनाने में भी फार्माकोलॉजी बहुत हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे कि एंटीबायोटिक किसके लिए होती हैं? जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए होती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें को कैसा पता चल जाता है? फार्माकोलॉजी के स्टडी के बाद ही हमें ये पता चल जाता है। एक फार्माकोलॉजिस्ट ही ये जान सकता है कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को रोकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थे बायोलॉजी के ब्रांच, उसके मेजर फील्ड्स, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था बायोलॉजी और साइंस। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर 9th क्लास की बायोलॉजी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम मजीद अगला जो टॉपिक है उसको डिटेल के साथ इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पसंद आई हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।